बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं ड्राई मिल्क पाउडर से आप लोगों के लिए रसमलाई बनाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। 1 लीटर दूध ले लिया है मैंने और 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, 3/4 कप चीनी ली है, 1 टीस्पून मैदा लिया है और कुछ पिस्ते लिए हैं, 1 टीस्पून घी लिया है, 1 अंडा ले लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 4 इलायचियाँ और 1 टीस्पून सूजी ले ली है मैंने। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैं दूध को बॉईल करने के लिए रखूँगी। हम जब भी रसमलाई बनाते हैं, हम इसकी जब मलाई बनाएंगे, रबड़ी बना के तैयार करेंगे तो वो हम खुले बर्तन में बनाएंगे। 4 मैंने सारी इलायचियाँ ले ली हैं। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, वो मैंने शामिल कर दिए। देखिए दूध में बॉईल आ गया है। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप चीनी शामिल कर दूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आइए ड्राई मिल्क पाउडर से हम रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सूजी, 1 टीस्पून मैदा और 1 टीस्पून ही मैंने घी लिया है। इसकी मेजरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। इसकी मेजरमेंट अगर सही नहीं होगी तो ये फट भी सकती हैं। इसके बिखरने का डर रहता है। हम इसके अंदर 1 अंडा यूज़ करेंगे। अब अंडा और तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही दूध का इस्तेमाल करते हैं। अंडे की मदद से हम इसको गूंथते हैं और जब हम इसको गूंद लेंगे तो हम इसको गूंद के कुछ देर रेस्ट करने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट करने रखेंगे तो इसके ऊपर एक भुरभुरापन सा आ जाएगा और फिर आपकी रसमलाई अच्छे से नहीं बन पाएंगी। इसीलिए हम इसको फ़ौरन ही, जैसे ही ये मिक्स होगा, हम इसको फ़ौरन ही इसकी रसमलाई बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए मैं इसकी फ़ौरन रसमलाई बनाना स्टार्ट करती हूँ। शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको किस शेप की बनाते हैं। आप इसको चाहे गोल बना लें, आप इसको चाहे लंबे ऐसे बना लें जिस शेप में मैंने बनाई है। इतने मिक्सचर में कम से कम 12 से 14 रसमलाई बन के तैयार हो जाती है। और हमें रसमलाई बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम इसकी बॉल्स बना रहे हों तो इसके अंदर क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर इसमें क्रैक्स आएगा तो ये दूध में जाते ही फट जाएंगी। इसी तरीके से मैं तमाम बॉल्स बना लूँगी। जब तमाम बॉल्स बन के तैयार हो जाएंगी तो मैं इसको दूध में शामिल करूंगी। जब हम दूध में इसको शामिल कर रहे हों तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमारा फ्लेम बहुत ही तेज़ स्पीड में होना चाहिए ताकि जिसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। हम इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच में पकाएंगे और ये फ़ौरन पक के आप देखेंगे, देखिए ये ऊपर आ गई हैं, बिल्कुल ऊपर इसके दूध की सतह के ऊपर आ जाती हैं ये फूल के। अब मैं इसको कवर करके 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। देखिए अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। मेरी रसमलाई बिल्कुल बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। देखिए मैंने इसको पिस्ता से भी गार्निश कर दिया था। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।